नमस्ते, मैं हूं श्याम त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिप्रेशन के बारे में। भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के मानसिक रोग और मानसिक समस्याओं में सबसे ऊपर आता है डिप्रेशन और कई आंकड़े इस बात को सत्य साबित करते हैं। आप जानते हैं कि डिप्रेशन होता है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। मतलब कि आप ये नहीं जानते कि डिप्रेशन होता क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाए। क्या मुझे है या मेरे घर में किसी को है या मेरी जानकारी में किसी को है, कैसे इसको पकड़ा जाए। और शायद यही वो लैक ऑफ साइको एजुकेशन है जिसकी वजह से अक्सर लोगों के अंदर डिप्रेशन को लेकर कई सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। लोग एक आम उदास भाव को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। आमतौर पर आप शहरों में कई लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि अरे भाई, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। जबकि असल में उन लोगों को इस शब्द की सही रूप में परिभाषा भी पता नहीं होती। तो अजीब विडंबना है कि एक शब्द जो इतना कॉमन है, इतना साधारण है, लगभग प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की जुबान पर रहता है, उसके बावजूद भी लोग इसके बारे में शिक्षित नहीं हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने जानकार आसपास के लोगों में इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करें। खासतौर से वे रिश्तेदार, वे जानकार जो ग्रामीण इलाकों से आते हों या गाँव में रहते हों, क्योंकि भारत में मानसिक चिकित्सा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी उतना सुदृढ़ नहीं हुआ कि हम ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाए हो। शहरों में तो चलो आपके पास सरकारी अस्पतालों में मानसिक रोग के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मानसिक रोग के विभाग मौजूद हैं। तो मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको अधिक से अधिक अपने ग्रामीण रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं। मेरा ये वीडियोस हिंदी में बनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं भारत के जनमानस तक अधिक से अधिक साइको एजुकेशन को पहुंचा सकूं। मानसिक रोग क्या होते हैं, उन्हें कैसे परखा जाए, इस बारे में उन्हें शिक्षित कर सकूं, ताकि जिन इलाकों में, जिन परिवारों में लोगों के भीतर अभी तक ये समस्याएं उपजी नहीं है या बहुत कम है, वे इसकी रोकथाम शुरुआत में ही कर सके। तो आइए समझते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। आमतौर पर हम जीवन में उदास हो ही जाते हैं। हमारा जीवन एक सीधी रेखा पर नहीं चलता। अच्छा समय आता है, बुरा समय भी आता है, सुख आते हैं, दुख आते हैं। सुख में हम खुश हो जाते हैं, दुख में हम दुखी हो जाते हैं। सो दुखी होना या उदास होना स्वाभाविक है, साधारण है, होता ही है। लेकिन जब यह उदास भाव आपके जीवन में सर्वव्यापी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी बदलाव आए, आपका मन एक स्थिर रूप से उदास रहे, चाहे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी ही क्यों ना आ जाए, करोड़ों रुपए की लॉटरी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन आपका मन फिर भी उदास ही रहता है, तब आप मान लीजिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं। किसी भी काम में आपका मन ना लगना, खाने की चीजें भी आपको उतनी अच्छी ना लगे, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो या बहुत कम ही आपकी भूख रह गई, लेकिन जिस भी रूप में आप भोजन ले रहे हो, आपका इंटरेस्ट भोजन के अंदर नहीं है, आपकी रुचि भोजन के अंदर नहीं है। आपके भीतर खुद को दोषी ठहराने का एक भाव सर्वव्यापी रहता है, चाहे वो छोटी से छोटी बातों के लिए ही क्यों ना हो। घर में कोई सामान टूट जाए, खराब हो जाए, कोई व्यक्ति रूठ जाए, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए, आप हर बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मन ही मन आप उस ग्लानि भाव में जीते रहते हैं। आपका शरीर 24 घंटे एक अजीब प्रकार की थकान में रहता है। खासतौर से आपके शरीर के इस भाग में अजीब सी ऐंठन, अजीब सी अकड़न रहती है। आप पूरे समय चाहे कुछ भी करते हो, आपका मन नहीं लगता। आप थकान में रहते हैं, आपका मन सोने का करता रहता है, लेकिन नींद भी नहीं आती ढंग से। कोई आपको कहीं कुछ खेलने कूदने के लिए, चलने के लिए कहे तो आप उसके लिए मना कर देते हैं। कारण आपके पास नहीं होते, लेकिन आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जिससे आपके रिश्तों पर भी असर पड़ता है। आपके जीवन में ध्यान की कमी हो जाती है, कंसंट्रेशन आपका बहुत कमजोर हो जाता है। यदि आप एक छात्र हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर बनकर सामने आता है, क्योंकि आप परीक्षा के समय पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा पाते। आपकी भूख में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। या तो आपकी भूख बहुत ही कम हो जाती है, जो कि स्वाभाविक दिखता है डिप्रेशन के मरीजों में, और साधारण रूप से यही अधिकतर देखा जाता है। लेकिन एक बहुत छोटे से भाग में ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों की भूख बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है और आपका डिप्रेशन और अधिक बढ़ जाता है। आपकी निद्रा के अंदर, आपकी नींद के अंदर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन के मरीजों की नींद जो है बड़ी ही अव्यवस्थित रूप से होती है। जैसे कि आप रात को लेट जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक जगते रहते हैं, विचारों की एक श्रृंखला चलती रहती है आपके दिमाग में, या ब्लैंक महसूस होता है, लेकिन नींद नहीं आती। या फिर ऐसा देखा जाता है कि आप रात को अगर जल्दी सो भी जाए तो आप अपने सुबह निर्धारित समय से बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 2-2, 3-3 घंटे के गैप पर उठ जाते हैं, या रात में बार बार आपकी नींद टूटती रहती है। खुद को हानि पहुंचाने के, खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आपके मन में प्रबल हो जाते हैं। और ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से आप ये मान लीजिए कि जो भी विचार आपके मन में चलते हैं, उनमें से अधिकतर विचार आप किसी के साथ साझा नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी एक डर रहता है कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरे अंदर कमजोरी है, या मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। जीवन में सब कुछ चलते हुए भी आपको ये लगता है कि जीवन निरर्थक है और उसको खत्म कर देना चाहिए। कई प्रकार के नकारात्मक भाव आपको घेरे रहते हैं, और जब इस प्रकार के लक्षण आपको कम से कम 2 हफ्ते तक
जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम समय है इसको परखने के लिए, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते तक एक फ्लैट लाइन पे आपको दिखाई पड़े, यानी कि स्थिर रूप से आपको ये लक्षण दिखाई पड़े, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर डिप्रेशन का उद्भव हो रहा है और आपको शीघ्र अतिशीघ्र इसके निवारण की ओर बढ़ना चाहिए। तो चलिए आप जानते हैं कि डिप्रेशन के मुख्य कारण क्या है। हालांकि डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, यानी कि आपके मन का रोग है, और मन का संचालन करता है आपका मस्तिष्क मुख्य रूप से। शरीर के दूसरे भी अंग हैं जिनके हम आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मुख्यतः मस्तिष्क पर ध्यान देते हैं। और मस्तिष्क में आपकी शारीरिक क्रियाओं के लिए, आपकी भावनाओं के लिए अलग अलग हिस्से सुनिश्चित हैं, और उन सभी हिस्सों का दौड़ान करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, उनके अंदर वो गतिविधियां कम ज्यादा करने के लिए, पैदा करने के लिए आपके शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही आपके मन को चलाने के लिए इन केमिकल्स की आवश्यकता होती है। शरीर को चलाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, और इनमें से 3 मुख्य केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, जिनको साइकोलॉजी की भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। और इन 3 केमिकल्स की कमी होने की वजह से ही आपको डिप्रेशन होता है। तो ये तो बात हो गई शारीरिक कारण की। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल, यानी कि मानसिक कारणों की, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अतीत में कोई ना कोई एक ट्रॉमा जरूर होता है। अब ट्रॉमा अंग्रेजी शब्द है कुछ बड़ी घटनाओं के लिए। वो घटनाएं शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। किसी अपने का, किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति का देहांत हो जाना, आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, कोई बड़ा फेलियर हो जाना, कोई बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाना, कई प्रकार की चीजें हो सकती है, जिसके कारण आप अपने दिमाग पे साधारण से अत्यधिक जोर डालने लगते हैं। और वो अत्यधिक जोर प्रोडक्टिव नहीं होता, उसके निष्कर्ष में आपके हाथ में कुछ नहीं आता, बल्कि वो खाली रूप से चलता है। और उसी के चलते धीरे धीरे आप डिप्रेशन जैसी समस्या को डेवलप कर लेते हैं, अपने शरीर में, अपने मन में विकसित कर लेते हैं। तो अब इसके मुख्य ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आमतौर पर डिप्रेशन अंग्रेजी शब्द है, साइकोलॉजी अंग्रेजी शब्द है, और इस पूरे विज्ञान को रेगुलेट करने के लिए दुनिया में सबसे बड़ी एक जो गवर्निंग बॉडी है उसको कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो जो प्राथमिक उपचार मैं आपको बताऊंगा वो एपीए के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, जैसे कि दवाइयों से आपको सहायता मिलती है, और थेरेपी जिसमें सीबीटी मुख्य रूप से जानी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। लेकिन ये सभी चीजें आमतौर पर आपको शहरों में उपलब्ध होती हैं। आगे मैं आपसे बात करूंगा सेल्फ हेल्प टेक्निक्स के बारे में। तो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स यानी कि खुद से ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने डिप्रेशन को कम कर सकें या ठीक कर सकें, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार है जिसको अक्सर हर व्यक्ति या हर मेडिकल प्रोफेशनल इग्नोर कर देता है, वो है डिप्रेशन में आयुर्वेदिक उपचार। यकीन मानिए, जितना ही लोग इसे कम जानते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा कारगर है। क्योंकि पहला लाभ ये होता है, एलोपैथिक दवाइयों में आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दूसरी बात, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से ही बनती हैं और बहुत ही रॉ फॉर्म में तैयार की जाती हैं, जिससे कि आपके शरीर को अंदर से एक प्रकार से डिटॉक्स किया जाता है, अंदर से साफ किया जाता है। एलोपैथी दवाइयों में ये होता है कि आपको जिस हिस्से में समस्या है उसी हिस्से के ऊपर काम करके उसको ठीक किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में आपका पूर्ण रूप से, वो एक शब्द होता है ना, काया पलट कर दिया जाता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, यदि आपकी जानकारी में कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं और आपको डिप्रेशन की शिकायत है, तो आप उनसे अवश्य मिलें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि डिप्रेशन में एलोपैथी दवाइयों से, या यूं कहें कि अमेरिकी सभ्यता के जो उपचार हैं उसके मुकाबले आयुर्वेद कहीं अधिक कारगर है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम डिप्रेशन से जुड़े और पहलुओं की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।